बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है मुरब्बे मसावात का इतलाक। मश्क की सेट 2.6। पहला सवाल दिया है, अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों को जाहिर करने वाले आदाद का हासिल ज़रब 84 हो तब उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। फर्ज करेंगे हम यहाँ, फर्ज किया अनम की मौजूदा उम्र बराबर x साल। ध्यान दें, 2 साल कब्ल, 2 साल कब्ल उसकी उम्र थी, 2 साल कब्ल यानी x-2 साल, और 3 साल बाद उसकी उम्र होगी x जमा 3 साल। हासिल ज़रब 84 है। दी गई शर्त के मुताबिक x वज़ा 2 ज़रब x जमा 3 बराबर 84। इसे हल कर लीजिए। x वज़ा 2 ज़रब x जमा 3 हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 वज़ा 2 जमा 3 जमा 1x और दोनों की ज़रब वज़ा 6। 84 बाएं जानिब लाएंगे तो वज़ा 84 बराबर 0। x कुव्वत 2 जमा 1 वज़ा 6 वज़ा 84 वज़ा 90 बराबर 0। ध्यान दें, ये मुरब्बी मसावत हासिल हो गई। कुव्वत 2 का ज़रीब 1 है और यह मुस्तकिल अदद है वज़ा 90, यानी हमें हासिल ज़रब यहाँ हासिल होता है वज़ा 90। 2 आदाद हमें इस तरीके से मालूम करना है जिनकी जमा 1 आना चाहिए। तो वो 2 आदाद अगर हम लेते हैं 10 ज़रब 9, 90 हासिल होता है। चूँकि ये मनफी है, हम इसके हासिल जमा पे ध्यान देंगे। ये मस्बत है इसलिए बड़ी अदद मस्बत होगी और छोटी अदद मनफी। इसे हल कर लेते हैं। x कुव्वत 2 जमा 10x वज़ा 9x वज़ा 90 बराबर 0। 2 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, x बचेगा x जमा 10, यहाँ मनफी 9 कॉमन, x जमा 10 बराबर 0। ये ब्रैकेट बाहर निकाल लेते हैं मुश्तरिक, तो x जमा 10 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x वज़ा 9 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा x जमा 10 बराबर 0, या फिर x वज़ा 9 बराबर 0। x की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर मनफी 10 और यहाँ हमें x की कीमत हासिल हो गई x बराबर 9। अब चूँकि उम्र मनफी नहीं हो सकती, मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर मनफी 10 नाकाबिले कबूल है। ये हल नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर 9। जवाब लिखिए, अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। अगला सवाल ध्यान दें। अगला सवाल दिया हुआ है, 2 मुतवाती जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। फर्ज किया पहला जुफ्त तबई अदद x और दूसरा मुतवातिर जुफ्त तबई अदद x जमा 2। उनके मुरब्बों का मजमू 244 है, इसलिए दी गई शर्त के मुताबिक x कुव्वत 2 जमा
x जमा 2 ब्रैकेट कुवत 2 बराबर 244। इसे हल कर लीजिए। x कुवत 2 जमा, ये ज़ाब्ता यहाँ पे हम लगाएंगे a जमा b ब्रैकेट कुवत 2, हमें हासिल होगा x कुवत 2 जमा 4x जमा 2 की कुवत 2 4। 244 दाएं जानिब है, बाएं जानिब ला लेंगे हम, तो ये हो जाएगा वज़ा 244 बराबर 0। x कुवत 2 जमा x कुवत 2, इसे हल कर लेते हैं। 2x कुवत 2 जमा 4x जमा 44 वज़ा 244, हमें हासिल होगा 240 बराबर 0। 2 4 और 240 है, इसलिए हम तरफैन को 2 से तकसीम करेंगे। 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा x कुवत 2 जमा 2x वज़ा 120 बराबर 0। 2 से तकसीम करने पर ध्यान दें, यहाँ हासिल ज़रब 1 ज़रब वज़ा 120 है। रफ वर्क कर लेते हैं हम। हासिल ज़रब आ जाएगा 120, 2 आदाद हमें मालूम करना है और जिनकी हासिल जमा होना चाहिए 2, तो वो 2 अदद है 12 और 10। 12 ज़रब 10 करने पर 120 आएगा, चूँकि ये अदद मनफी है, यानी दोनों में से एक अदद मनफी होना चाहिए। अब कौन सा अदद मनफी है ये देखने के लिए हम हासिल जमा देखेंगे। ये मस्बत में है तो बड़ी अदद मस्बत होगी और छोटी अदद मनफी। दरमियानी रुकने के हिस्से करके हम नया अदद लिख लेंगे। तो x कुवत 2 जमा 12x वज़ा 10x वज़ा 120 बराबर 0। 2 की जोड़ियाँ बनाने पे मुश्तरिक निकलेगा x, यहाँ बचेगा x जमा 12, यहाँ मुश्तरिक निकलेगा वज़ा 10 और ब्रैकेट में बचेगा x जमा 12 बराबर 0। ये ब्रैकेट बाहर निकाल लेते हैं। x जमा 12 मुश्तरिक निकलेगा, दूसरा ब्रैकेट होगा x वज़ा 10 बराबर 0। ध्यान दें, या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, इसलिए x जमा 12 बराबर 0। तो x की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर मनफी 12। उसी तरीके से या x वज़ा 10 बराबर 0, तो हमें x की कीमत हासिल हो गई यहाँ पर 10। लेकिन तबई अदद मनफी नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर वज़ा 12 नाकाबिले कबूल है। इसलिए तबई अदद हम लेंगे x बराबर 10। अगर x बराबर 10 होगा, ये पहला जुफ्त अदद, दूसरा इसका मुतवातिर जुफ्त अदद है x जमा 2। x बराबर 10 रखने पर हमें हासिल होगा 10 जमा 2 बराबर 12। इसलिए जवाब लिखिए मतलूबा मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद 10 और 12 है। अगला सवाल ध्यान दें। श्री मधुसूदन के संतरे के बाकी हर उफ की कतार में उमूदी कतार की बनिस्बत 5 दरख्त ज़्यादा हैं। अगर संतरे के बाग में दरख्तों की कुल तादाद 150 हो, तब हर उफ की और हर उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, उफ की कतार में उमूदी कतार की बनिस्बत 5 दरख्त ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है। फ़र्ज़ किया उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर x और उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद 5 दरख्त ज़्यादा है, यानी x जमा 5। अब बाग में दरख्तों की कुल तादाद हमें मिल जाएगी x ज़रब x जमा 5। दरख्तों की कुल तादाद दी गई है 150, इसलिए दी गई शर्त के मुताबिक
x ज़रब x जमा 5 बराबर 150। इसे हल कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को x से ज़रब करिए। x को 2 जमा 5x 150 दाएं जानिब है, बाएं जानिब लेकर आइए। मनफी 150 बराबर 0। ये हमें मुरब्बी मसावत की सूरत में हासिल हो गई मसावत। यहाँ हासिल ज़रब है मनफी 150 और इसका हासिल जमा जो दिया गया है वो है 5। दो ऐसे आदात मालूम कीजिए जिनको ज़रब करने पर मनफी 150 आना चाहिए, जिनकी जमा या वज़ा करने पर 5। तो वो दो आदात हम लेंगे 15 और 10। 15 ज़रब 10 करने पर 150 मिलता है, लेकिन ये मनफी में है, यानी दोनों में से कोई एक अदद मनफी करना होगा। इसके लिए हम देखेंगे हासिल जमा। चूँकि हासिल जमा मस्बत में है, इसलिए बड़ी अदद मस्बत होगी और छोटी अदद मनफी। दरमियानी रुकनों को हटा के नया अदद लिख लेते हैं हम। x को 2 जमा 15x वज़ा 10x वज़ा 150 बराबर 0। दो दो की जोड़ियां बनाएंगे, मुश्तरिक निकालेंगे। x बचेगा x जमा 15। उसी तरीके से यहाँ मुश्तरिक निकालेंगे हम मनफी 10, तो यहाँ बचेगा x मनफी अदद हमने कॉमन निकाल लिया जमा 10 15 बराबर 0। यहाँ ब्रैकेट मुश्तरिक है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। x जमा 15 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x वज़ा 10 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा तो x जमा 15 बराबर 0, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा तो x वज़ा 10 बराबर 0। x की कीमत हमें हासिल हो गई वज़ा 15, या x की कीमत हमें हासिल हो गई 10। चूंकि दरख्तों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -15, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10। अब उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद थी 10, इसलिए उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर 10 और उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर x जमा 5, x जमा 5 यानी 10 जमा 5 हमें मिलता है यहाँ पर 15। इसलिए बाग में हर उमूदी कतार दरख्तों की तादाद 10 और हर उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद 15 है। अब उमूदी कतार में जो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया था उस पर ध्यान दें। उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x हमने फर्ज किया, हर उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद रहेगी x जमा 5। दरख्तों की कुल तादाद यहाँ पर दी गई है, लिया है हमने x ज़रब x जमा 5। अगला है मसावात बनाइए। तो हमने जो मसावात बनाया है वो मसावात मिली है हमें x को 2 जमा 5x वज़ा 150 बराबर 0। x की कीमत मालूम कीजिए। x की कीमत हमने मालूम किया है 10, तो x बराबर 10। उमूदी कतार में कितने दरख्त है? तो उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद है 10। उफ़क़ी कतार में कितने दरख्त है? तो उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद है 15। अगला सवाल, नदीम दानिश से
5 साल बड़ा है। उनके उम्रों के ज़रबी माकूसों का मजमुआ 1/6 है। उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। हल। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। फर्ज किया दानिश की मौजूदा उम्र बराबर x साल और नदीम की मौजूदा उम्र 5 साल बड़ा है तो x जमा 5 साल। उनके उम्रों के ज़रबी माकूसों का मजमुआ, इसलिए दानिश की उम्र का ज़रबी माकूस ये हो जाएगा 1/x और नदीम की उम्र का ज़रबी माकूस ये हो जाएगा, नदीम की उम्र है x जमा 5 तो ये हो जाएगा x जमा 5 साल। अब दी गई शर्त के मुताबिक ध्यान दें, उनकी उम्रों के ज़रबी माकूसों का मजमुआ, दानिश के का ज़रबी माकूस है 1/x और नदीम का है 1/x जमा 5, दोनों का मजमुआ दिया गया है 1/6। इसे हल कर लेते हैं। बाएं जानिब में इसका मुश्तरिक जुज़ाफ़े अगले ले लेंगे हम x जमा 5, तिरछी ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा x जमा 5 जमा x बराबर 1/6। ध्यान दें x जमा x ये हो जाएगा 2x जमा 5 बटे x को 2 जमा 5x बराबर 1/6। तिरछी ज़रब करने पर हमें हासिल होगा x को 2 जमा 5x बराबर 6 ज़रब 2x जमा 5, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। x को 2 जमा 5x बराबर 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30। तमाम अरकान बाएं जानिब लेकर आएंगे। x को 2 जमा 5x वसा 12x वसा 30 बराबर 0। हमें मसावत मिलेगी x को 2 जमा 5x वसा 5x, इसे हम हल कर लेंगे। जमा 5x वसा 12x हमें हासिल होगा यहाँ पे -7x -30 बराबर 0। ध्यान दें x को 2 का ज़रीब 1 है और c की कीमत है वसा 30, तो हमें हासिल ज़रब यहाँ मिलेगा -30। दो आदाद हमें इस तरीके से मालूम करना है और इनका हासिल जमा दरमियाने रुकने का ज़रीब यानी -7। 30 के असल ज़रबी करना है हमें, तो 10 या 30, चूँकि ये मनफी है और हासिल जमा भी मनफी है इसलिए बड़ी अदद मनफी होगी और छोटी अदद मस्बर। तो हम दरमियाने रुकने के हिस्से कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x को 2 वसा 10x जमा 3x वसा 30 बराबर 0। 2 का ग्रुप बनेंगे। मुश्तरिक x बचेगा x वसा 10 जमा 3 मुश्तरिक है, यहाँ बचेगा x वसा 10 बराबर 0। ब्रैकेट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इससे मुश्तरिक निकाल लेते हैं। x वसा 10 मुश्तरिक निकालने पर दूसरा ब्रैकेट बनेगा x जमा 3 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा x वसा 10 बराबर 0 या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा x जमा 3 बराबर 0। x की कीमत हमें हासिल हो गई 10 या x की कीमत हमें हासिल हो गई -3। लेकिन उम्र मनफी नहीं हो सकती, लेकिन उम्र मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -3 नाकाबिले कबूल है, ये इसका हल नहीं हो सकता। इसलिए x बराबर 10। x हमने फर्ज किया था दानिश की मौजूदा उम्र, इसलिए दानिश की मौजूदा उम्र बराबर 10 साल
और नदीम की मौजूदा उम्र x/5, x की कीमत रखने पर यहाँ पर 10/5 बराबर 15 साल। इसलिए जवाब लिखिए दानिश और नदीम की मौजूदा उम्रें बिलतरतीब 10 साल और 15 साल है। अगला सवाल, सुफियान को रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट के मुकाबले दूसरे यूनिट टेस्ट में 10 नंबर ज़्यादा हासिल हुए। दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है। सुफियान को पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर हासिल हुए? यहाँ जिक्र किए गए हैं पहला यूनिट टेस्ट और दूसरा यूनिट टेस्ट। फर्ज किया सुफियान को पहले यूनिट टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स बराबर x। इसलिए दूसरे यूनिट टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स बराबर 10 नंबर ज़्यादा हासिल हुए तो x/10। अब आगे दिया हुआ है दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना। दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना। दूसरे यूनिट टेस्ट के नंबरों का 5 गुना यह हो जाएगा 5 ज़रब x/10। और पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बा, पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों का मुरब्बा ये हो जाएगा x²2। अब दी गई शर्त के मुताबिक ध्यान दें नंबरों का 5 गुना और पहले यूनिट टेस्ट के नंबरों के मुरब्बे के बराबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 5x/10 बराबर x²2। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 5x/50 बराबर x²2। इसे हम पूरा पलटा के लिख सकते हैं। x²2 बराबर 5x/50। तमाम अरकान बाएं जानिब लेंगे। x²2 वसा 5x वसा 50 बराबर 0। ध्यान दें यहाँ हासिल ज़रब -50 है। रफ वर्क कर लेते साइड में। दो आदाद हमें मालूम करना है और इनकी जमा आना चाहिए -5। 50 के असासर भी 10 और 5। 10 ज़रब 5 करने पर हमें 50 मिलता है। चूंकि ये मनफी है इसलिए दोनों में से कोई एक अदद मनफी होना चाहिए। इसके लिए हम हासिल जमा देखेंगे। ये मनफी में है तो बड़ी अदद मनफी और छोटी अदद मस्बत। दरमियानी रुकने के हिस्से कर लेते हैं। हमें हासिल होगा x²2 वसा 10x जमा 5x वसा 50 बराबर 0। दो ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। मुश्तरक होगा x, बचेगा x वजा 10। दूसरे ग्रुप में से कॉमन निकलेगा जमा 5, यहाँ बचेगा x वजा 10 बराबर 0। ध्यान दें ये ब्रैकेट एक जैसे दिखाई दे रहा है, इसे हम मुश्तरक निकाल लेते हैं। x वजा 10 पहला ब्रैकेट
दूसरा ब्रैकेट x वसा 10 निकालने पर हमें मिलेगा x और यहाँ से जमा 5 बराबर 0। इसलिए या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। x जमा 5 बराबर 0। x की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ से 10 या फिर x की कीमत हमें हासिल हो गई -5। ध्यान दें, जो हमने x फर्ज किया था वो हासिल करदा मास थे। अब चूंकि मास नंबर मनफी नहीं हो सकते, लेकिन मास मनफी नहीं हो सकते, इसलिए x बराबर वसा 5 नाकाबिले कबूल है। इसलिए x की कीमत हासिल हो गई हमें 10। जवाब लिखे। सुफियान ने रियाजी के पहले यूनिट टेस्ट में दस नंबर हासिल किए। अगला सवाल है, मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की लागत 600 रुपये हो, तब हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। दो बातों का जिक्र किए गए यहाँ पर, बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में तैयार किए गए बर्तनों की तादाद। फर्ज किया कासिम साहब के जरिए एक दिन में तैयार करदा मिट्टी के बर्तन की तादाद बराबर x और दिया गया है हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तनों की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। इसलिए हम लिखेंगे हर मिट्टी के बर्तन बनाने की लागत बराबर 10 गुना यानी 10x और 40 रुपये ज़्यादा यानी जमा 40 रुपये। दी गई शर्त के मुताबिक ध्यान दीजिए, टोटल जो लागत हो रही है वो है 600 रुपये। इसलिए हम यहाँ पे मसावत लिख सकते हैं। x ज़रब बर्तन की तादाद है और लागत है 10x जमा 40, टोटल 600। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को हम x से ज़रब करेंगे तो हमें हासिल होगा यहाँ 10x क़ुव्वत 2 जमा 40x। मुस्तकिल अदद 600 बाईं जानिब लेकर आएंगे, वज़ा 600 बराबर 0। ध्यान दें, 10 है, 40 है, 600 है। तरफ़ैन को 10 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा यहाँ पर x क़ुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 60 बराबर 0। ये मुरब्बी मसावत हासिल हो गई। x क़ुव्वत 2 का ज़रीब 1 है और यहाँ मुस्तकिल अदद वज़ा 60 है। हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 1 ज़रब -60 हमें हासिल हो जाएगा -60। दो आदाद हमें मालूम करना है और इनकी हासिल जमा दरमियानी रुकन का ज़रीब जो हमें यहाँ पे मिल रहा है 4। 2
60 के इस तरीके से असाइज ज़रूर कीजिए कि उनकी जमा करने पर 4 हासिल हो। तो 10 और 6, 10 ज़रब 6 करने पर 60 हमें मिलता है, लेकिन चूंकि ये हासिल ज़रब मनफी में दिया गया है इसलिए दोनों में से किसी एक अदद को हमें मनफी करना होगा। अब किस अदद को मनफी करना है इसे देखने के लिए हम हासिल जमा पे ध्यान देंगे। ये जमा में दिया है तो बड़ी अदद जमा होगी और छोटी अदद वसा मनफी होगी। दरमियानी रुकनों को हटा के हम नए आदात को लिख लेते हैं। तो x कुव्वत 2 जमा 10x वज़ा 6x वज़ा 60 बराबर 0। 2 का ग्रुप बनाएंगे, x मुश्तरिक निकालेंगे, बचेगा x जमा 10, यहाँ पे मनफी 6 मुश्तरिक निकलेगा तो बचेगा x, मनफी मुश्तरिक निकाला है इसलिए जमा 6 मुश्तरिक निकाला, बचा यहाँ पर 10 बराबर 0। ध्यान दें ये ब्रैकेट यकसा है, इसे हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं x जमा 10। यहाँ से x जमा 10 निकालने पर हमें x बचेगा और दूसरे रुकन से x जमा 10 मुश्तरिक निकालने पर मनफी 6 बचेगा बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट बराबर 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 होगा। ध्यान दें x बराबर हमें हासिल होगा मनफी 10 या x बराबर हासिल होगा हमें 6। तो x की 2 कीमतें हासिल हो गई हमें, मनफी 10 और 6। लेकिन हमने x फर्ज किया था बर्तन की तादाद, लेकिन बर्तनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x की कीमत 10 मनफी 10 नहीं होगी। इसलिए हम x की कीमत लेंगे यहाँ पर 6। तो एक दिन में तैयार करदा मिट्टी के बर्तन की तादाद हो गई 6। तो हर मिट्टी के बर्तन की कीमत, हर मिट्टी के बर्तन की कीमत जो लागत है वो लिया था हमने 10x जमा 40। x की कीमत रखने पे हमें हासिल होगा 10 ज़रब 6 जमा 40, 10 ज़रब 6 60 जमा 40, तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 100। जवाब लिखिए। इसलिए कासिम साहब हर दिन 6 मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। और हर बर्तन की कीमत 100 रुपये है। अगला सवाल, एक कश्ती को दरिया के बहाव के मौफिक सिमत 36 किलोमीटर का फासला तय करके वापस दोबारा असल मुकाम तक आने में 8 घंटे लगते हैं। अगर साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ कश्ती की रफ्तार दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम रफ फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर हिसाब में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ एक कश्ती है, कश्ती की रफ्तार दी गई है यहाँ पर 12 किलोमीटर फी घंटा। पानी का बहाव लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की जानिब है, तो ये जो सिमत हो जाएगी ये सिमत कहलाएगी मुआफिक सिमत, और जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ये कहलाएगी इसकी मुखालिफ सिमत। ध्यान दें कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा दी गई है। दरिया के बहाव की रफ्तार फर्ज किया, ये जो बहाव हो रहा है दरिया का बहाव ये हमने फर्ज किया x। अगर मुआफिक सिमत में ये कश्ती जाती है तो साकिन पानी में इसकी खुद की रफ्तार है 12 किलोमीटर फी घंटा और दरिया के बहाव की रफ्तार x। तो मुआफिक सिमत में दोनों की रफ्तार ऐड होके यहाँ पे इसी सिमत में कश्ती की रफ्तार हो जाएगी। तो मुआफिक सिमत में कश्ती की रफ्तार होगी 12
जमा x। यहाँ हमने x लेस देन 12 लिया है और मुखालिफ सिमत में इसकी रफ्तार हो जाएगी 12 वज़ा x। ध्यान दें, ये 36 किलोमीटर का फासला तय कर रही है कश्ती, यानी ये जो फासला दिया गया है ये 36 किलोमीटर का दिया गया है फासला। यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर दोबारा रिटर्न होके इसे यहाँ वापस आने का है। फासला सेम ही रहेगा। अब दरिया के बहाव की रफ्तार हमें मालूम करना है, तो फर्ज किया दरिया के बहाव की रफ्तार बराबर x किलोमीटर फी घंटा। और कश्ती की रफ्तार दिया गया है साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार दी गई है 12 किलोमीटर फी घंटा, ये दिया हुआ है। ध्यान दें, इसलिए मौफिक सिमत में कश्ती की रफ्तार ये हो जाएगी 12 जमा x किलोमीटर फी घंटा। उसी तरीके से और दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार होगी 12 वज़ा x किलोमीटर फी घंटा। दी गई शर्त के मुताबिक ध्यान दें, फासला तय करके दोबारा असल मुकाम तक आने में उसे 8 घंटे लगते हैं। हम जानते हैं ज़ाब्ता वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। इसलिए दी गई शर्त के मुताबिक मुआफिक सिमत में जो कश्ती सफ़र कर रही है उसका फासला है 36, तो हम लिखेंगे 36 बटे और रफ्तार है मुआफिक सिमत में कश्ती की 12 जमा x, तो 12 जमा x जमा दोबारा ये असल मुकाम पर आ रही है, तो ये मुखालिफ सिमत में कश्ती सफ़र कर रही है। मुखालिफ सिमत में फासला सेम ही रहेगा 36 और जो कश्ती की रफ्तार है वो हो जाएगी 12 वज़ा x, तो हम लिखेंगे 12 वज़ा x और टोटल हमें जो टाइम लग रहा है ये है 8 घंटे। ध्यान दें, 36 हम यहाँ कॉमन निकाल लेते, इसे हल कर लेंगे। एक बटे 12 जमा x जमा 1 बटे 12 वज़ा x बराबर 8। 36 दाएं जानिब ज़रब में है, इसे बाएं जानिब ला लेंगे तो ये तकसीम में हो जाएगा। ब्रैकेट हल कर लेंगे, हम दोनों का मुश्तरी जुज़ाफ़े ले लेते हैं। 12 जमा x ज़रब 12 वज़ा x, तिरछी ज़रब करेंगे हमें मिलेगा 12 वज़ा x जमा 12 जमा x, ये हो जाएगा 8 बटे 36। 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 और 4 नए 36। ध्यान दे, इधर मनफी x मस्बत x कैंसिल हो जाएगा। 12 जमा 12 24 बटे, ध्यान दें नसब नुमा में ये अज़ाइज़र भी दिया गया है 12 जमा x और 12 वज़ा x की सूरत में हम जानते हैं a जमा b ज़रब a वज़ा b, ये अज़ाइज़र भी है a कुव्वत 2 वज़ा b कुव्वत 2 की, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 कुव्वत 2 वज़ा x कुव्वत 2 बराबर 2 बटे 9। ध्यान दें, 24 को हम दाएं जानिब लेकर आएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1 बटे 144 वज़ा x कुव्वत 2 बराबर 2 बटे 9 ज़रब 24। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4।
तो हमें यहाँ पर हासिल होगा 1/144 वज़ा x की कुवत 2 बराबर 1/12 नए 108। तिरछी ज़रब करने पर हमें यहाँ मिलेगा 108 बराबर 144 वज़ा x कुवत 2 मनफी x कुवत 2 दाएं जानिब है, इसे बाएं जानिब लेकर आएंगे तो हमें मिल जाएगा मस्बत। तो x की कुवत 2 बराबर 144 वज़ा 108, इसलिए x की कुवत 2 बराबर 144 में से 108 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा 36 तरफैन का जस्र मुरब्बा लेने पर। x की हमें दो कीमतें हासिल होगी जमा वसत, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर -6 या x बराबर मस्बत 6। अब 6 हमने फर्ज किया था दरिया के बहाव की रफ्तार, लेकिन दरिया के बहाव की रफ्तार मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर वज़ा 6 नाकाबिल कबूल है। आप ध्यान दीजिए, x की कीमत होगी 6, इसलिए जवाब लिखिए दरिया के बहाव की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा है। अगला सवाल ध्यान दें, किसी काम को पूरा करने के लिए ड्यूट को शाहिद की बनिस्बत 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर इस काम 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तब इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। इसका हल ध्यान दीजिए, यहाँ दो बातों का जिक्र किया गया है, एक है ड्यूट और दूसरा है शाहिद। तो हम पहले फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया शाहिद को काम करने के लिए दरकार वक्त बराबर x और ड्यूट को काम करने के लिए दरकार वक्त। पहला जुमला पढ़िए, ड्यूट को शाहिद की बनिस्बत 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो इसे जो टाइम लगेगा वो रहेगा x जमा 6 दिन, यहाँ भी x जमा 6 दिन। एक दिन में, इसलिए लिखेंगे हम एक दिन में शाहिद इस काम का 1/1 हिस्सा और ड्यूट 1/x जमा 6 हिस्सा पूरा करता है। इसलिए एक दिन में दोनों मिलकर काम का, दोनों की जमा कर लेंगे हम, 1/x जमा 1/x जमा 6 हिस्सा पूरा करेंगे। इसलिए दी गई शर्त के मुताबिक ध्यान दें, दोनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 1/x जमा 1/x जमा 6 बराबर 1/4। मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल निकालेंगे, यहाँ पर x ज़रब x जमा 6, तिरछी ज़रब करेंगे, हमें हासिल होगा x जमा 6 जमा 1 ज़रब 1 x बराबर 1/4।
x जमा एक्स 2x जमा 6 बटे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अर्कान को हम x से ज़रब देंगे तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा x को 2 जमा 6x बराबर 1/4। तिरछी ज़रब करने पर हमें हासिल होगा x को 2 जमा 6x बराबर 4 ज़रब 2x जमा 6। हल करिए। x को 2 जमा 6x बराबर 4 दूनी 8x जमा 4 छके 24। तमाम अरकान बाएं जानिब लेकर आ जाएंगे। x को 2 जमा 6x जमा 8x बाएं जानिब आएगा तो ये अलामत हो जाएगी मनफी, तो मनफी 8x और जमा 24 बाएं जानिब आ जाएगा तो मनफी 24 बराबर 0। तो मुरब्बी मसावत हासिल होंगे x को 2। ध्यान दें ये दोनों अरकान 6x मनफी 8x तो हमें हासिल होगा मनफी 2x वज़ा 24 बराबर 0। अब हासिल ज़रब यहाँ पे वज़ा 24 है, चूँकि x को 2 का ज़रीब 1 है, हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। हासिल ज़रब वज़ा 24, इसके अज़ा ज़रबी इस तरीके से करना है कि इनकी जमा आना चाहिए मनफी 2, तो 6 चौक 24। 6 ज़रब 4 करने पर 24 आता है, चूँकि ये मनफी है इसलिए दोनों में से कोई एक अदद मनफी होगा। कौन सा अदद मनफी है ये करने के लिए हम देखेंगे हासिल जमा मनफी 2, तो बड़ी अदद मनफी और छोटी अदद मस्बत। दरमियानी रुकनों को हटाकर हम नई अदद लिख लेंगे। x को 2 वज़ा 6x जमा 4x वज़ा 24 बराबर 0। हल कर लीजिए। 2 का ग्रुप बनाएंगे, मुश्तरिक निकला x बचेगा x वज़ा 6, यहाँ मुश्तरिक निकलेगा जमा 4 बचेगा x वज़ा 6 बराबर 0। ब्रैकेट एक्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं। x वज़ा 6 पहला ब्रैकेट होगा, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x जमा 4 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0, तो हम लिखेंगे x वज़ा 6 बराबर 0 या फिर x जमा 4 बराबर 0। तो x बराबर 6 या फिर x बराबर मनफी 4। लेकिन दिनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x मनफी 4 के बराबर नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा 6। x की कीमत हमने फर्ज किया था शाहिद को काम करने के लिए दरकार वक्त, तो शाहिद को काम करने के लिए दरकार वक्त लग रहे हैं 6 दिन, और ड्यूट को काम करने के लिए दरकार वक्त हमने फर्ज किया था x जमा 6, तो 6 जमा 6 बराबर 12। तो ये पहला वक्त हो गया शाहिद का, और दूसरा जो हमने वक्त निकाला ये हो गया ड्यूट का। जवाब लिख लीजिए। इसलिए जवाब शाहिद को काम करने के लिए 6 दिन और ड्यूट को तन्हा काम करने के लिए 12 दिन लगेंगे। अगला सवाल, अगर 460 को एक तबई अदद से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत मकसूम अलह के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है, तो खारिज किस्मत और मकसूम अलह मालूम कीजिए। खारिज किस्मत मकसूम अलह से 5 गुना से 6 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज करेंगे। पहले फ़र्ज किया मकसूम अलह x है और खारिज किस्मत मकसूम अलह के 5 गुना से 6 ज़्यादा है, यानी 5x जमा 6। यह हो गया खारिज किस्मत, जो कि हम जानते हैं मकसूम बराबर मकसूम अलह ज़रब
खारिज किस्मत जमा बाकी। इसलिए दी गई शर्त के मुताबिक हम इस ज़ाब्ते में कि तमाम कीमतें रखेंगे। मकसूम 460 को तबई अदद से तकसीम किया जाए, तो यहाँ पे जो 460 है ये मकसूम है, तो हम लिखेंगे 460 बराबर मकसूम अलग जो तबई अदद हमने फ़र्ज किया है वो है x, ज़रब खारिज किस्मत 5x जमा 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5x जमा 6 जमा बाकी कितना दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा 460 बराबर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को हम 1 से ज़रब करेंगे। 5x कुव्वत 2 जमा 6x जमा 1। 460 दाएं जानिब जाएगा तो अलामत बदल जाएगी, तो हमें हासिल होगा 5x की कुव्वत 2 जमा 6x जमा 1 मनफी 460 बराबर 0। हमें यहाँ हासिल होगा 5x की कुव्वत 2 जमा 6x वज़ा -1 करने पर 459 बराबर 0। इस मुरब्बई मसावात में x कुव्वत 2 का ज़रीब है 5, तो हासिल ज़रब के लिए हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 5 ज़रब और c की कीमत दी गई है मनफी 459। चूँकि ये काफ़ी बड़ा अदद है इसलिए हम इसके अज़ाइज़र भी यहीं कर लेंगे। तो दो आदाद हमें इस तरीके से लेने का है कि इनकी जमा करने पर 6 आना चाहिए। ध्यान दें, हम इसको यहीं अज़ाइज़र भी और कर सकते हैं। 5 ज़रब यहाँ 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मनफी अदद है तो मनफी 9 ज़रब 9 पंजे 45, 9 एक कम 9। ध्यान दें यहाँ पे 51 और यहाँ 9 पंजे 45, तो 45 और 51 में 6 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे इसको अज़ाइज़र भी ऐसा लिख सकते हैं मनफी 9 पंजे 45 ज़रब 51। ये हासिल ज़रब हमें मनफी में हासिल हो रहा है। अब दो आदाद इस तरीके से लेना है कि उनकी हासिल जमा 6 होना चाहिए, तो वो दो आदाद अगर हम लेते हैं यहाँ पे 45 और 51, तो हासिल जमा चूँकि मस्बत दिया गया है इसलिए बड़ी अदद मस्बत होगी और छोटी अदद हम मनफी लेंगे। तो ये दोनों को ज़रब करने पर हमें ये मिल जाएगा और दोनों की जमा करने पर हमें 6 हासिल होगा। दरमियानी रुकन को हटाकर हम यहाँ लिख लेते हैं 5x की कुव्वत 2 मनफी 45x मस्बत 51x और मनफी 459 बराबर 0। दो ग्रुप बनाइए, यहाँ पे मुश्तरक निकलेगा 5x x वज़ा 5 ने 45 9 जमा ध्यान दें 51x और यहाँ पे 459 है। 459 के अज़ाइज़र भी हम 9 ज़रब 51 लिखे थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 ज़रब 51। अब यहाँ अगर हमने 51 को मुश्तरक निकाला तो बचेगा x वज़ा 9 बराबर 0। दोनों मुश्तरक ब्रैकेट आ गया है, इसे बाहर ले लेते हैं x वज़ा 9। दूसरे ब्रैकेट में अरकान रह के 5x जमा 51 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा तो x वज़ा 9 बराबर 0, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा 5x जमा 51 बराबर 0। इसलिए x बराबर 9 या ये हो जाएगा 5x बराबर मनफी 51, इसलिए तरफैन को 5 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा मनफी 51/5। तो x की दो कीमतें हमें हासिल हो गई 9 और मनफी 51/5। चूँकि x हमने फ़र्ज किया था जो तबई अदद है मकसूम अलग के लिए फ़र्ज किया था, चूँकि हम लिखेंगे चूँकि तबई अदद मनफी नहीं हो सकता इसलिए x बराबर मनफी 51/5 नाकाबिले कबूल है। तो वो तबई अदद होगा x बराबर 9। इसलिए तबई अदद हमने x फ़र्ज किया था मकसूम अलह के लिए, इसलिए मकसूम अलह बराबर हो जाएगा 9 और खारिज किस्मत था बराबर 5x जमा 6। x की कीमत रखने पर 5 ज़रब 9 जमा 6
5 ने 45 जमा 6, हमें यहाँ पे हासिल होगा खारिज किस्मत 51। इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए खारिज किस्मत 51 और मकसूम अलैह 9 है। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए मुतसावी साक़ैन जुज़ंका ए बी सी डी में ए बी मुतवाज़ी है सी डी और इसका रकबा 33 मुरब्बा सम है, तब शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पे जुज़ंका के चारों अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करने के लिए दिया हुआ अमली का मुकम्मल कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ये मुतसावी साक़ैन जुज़ंका है, इसमें ए डी और बी सी ये दोनों मसावी है, x-2 है, तो ये भी ए डी की भी कीमत x-2 हो जाएगी। हल इसका दिया गया है, ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुतसावी साक़ैन जुज़ंका है जिसमें ए बी मुतवाज़ी है सी डी, इसलिए ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी बराबर हम ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर 1/2 ज़रब ए बी जमा सी डी, ए बी और सी डी की जमा ज़रब, उम्मीद है यहाँ पर ए एम, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम। कीमतें रखने पर इसका रकबा जो दिया है वो दिया हुआ था 33 सम, यहाँ पर एरिया ऑफ आएगा ये, तो ये 33 दिया हुआ है, 33 मुरब्बा सम बराबर 1/2 ज़रब ए बी की कीमत हमने यहाँ रखा है x, क्योंकि ए बी यहाँ फर्ज किया गया है x, और सी डी ये है 2x जमा 1 शक्ल में दिया गया है, ज़रब ए एम की कीमत दी गई है यहाँ पर x-4, हम लिखेंगे यहाँ x-4। ध्यान दें, यहाँ बॉक्स बराबर 3x, तो ये x जमा 2x ये 3x हासिल होगा जमा 1 ज़रब, यानी ये 2 लेफ्ट हैंड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 ज़रब 2 यानी 66, तो 66 बराबर 3x जमा 1 ज़रब x-4। ये दोनों ब्रैकेट को हल किया गया है, हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 3x जमा 1 पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है x-4 बराबर 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यह है 66 बराबर, तो 66 बराबर दूसरे ब्रैकेट को पहले हम 3x से ज़रब देंगे, फिर यही दूसरे ब्रैकेट को हम x से ज़रब देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x ज़रब x-4 और जमा 1 ज़रब x-4, हमें हासिल होगा यहाँ पे 66 बराबर, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 3x से ज़रब करेंगे तो 3x की कुव्वत 2 वज़ा 3 चौक 12x, यहाँ पे 1 से ज़रब करेंगे तो जमा x-4, तो यहाँ मिलेगा हमें 66 बराबर 3x की कुव्वत 2 वज़ा 12x जमा 1x, यहाँ मिलेगा हमें वज़ा 11x और ये -4, इसलिए जमा 66 दाएं जानिब लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 3x की कुव्वत 2 वज़ा 11x वज़ा 4 वज़ा 66 बराबर 0, तो मुरब्बे मसावत हमें हासिल होगी 3x कुव्वत 2 वज़ा 11x वज़ा 4 और वज़ा 66 दोनों मनफी है, तो हमें मिलेगा -70 बराबर 0, तो ये मुरब्बे मसावत हमें हासिल हो गई रफ वर्क करने के बाद। तो यहाँ चौकोन में हम लिखेंगे 3x की कुव्वत 2, उसके बाद में यहाँ दिया गया है जमा दरमियानी रुकन है -11x और -70 बराबर 0। इस मसावत पे ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें हासिल ज़रब जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 ज़रब वज़ा 70, तो इसके अज़र भी इस तरीके से करना है, हमें 2 आदाद इस तरीके से लेना है कि इनकी जमा आना चाहिए वज़ा 11, तो 7 या 21, तो हमें यहाँ पे मिलेगा -210, तो 11 लाने के लिए हम यहाँ लेंगे 21 और 10, 21 और 10, 21 ज़रब 10 करने पर हमें 210 मिलेगा, लेकिन मनफी चाहिए और हासिल जमा मनफी है तो बड़ी अदद मनफी होगी और छोटी अदद मस्बत, तो जो दरमियानी रुकन है -11x उसको हटा के हम -21x और जमा 10x लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मनफी दिया हुआ है यहाँ पर, तो बॉक्स में लिखेंगे हम 21x और जमा दूसरा अदद दिया गया है 10x,
मनफी, तीसरा रुकन है 70 बराबर 0। पहले दो और ये बाद के दो अरकान का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ 3x को हम मुश्तरिक निकाला, बचेगा x वज़ा 3 कॉमन है, 3 सत्ती 21 बचेगा 7 जमा 10 कॉमन निकाला है यहाँ पे, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x वज़ा 10 सत्ती 70 7। दोनों ब्रैकेट एक जैसे है, इसे हम बाहर मुश्तरिक निकाल लेते हैं, x वज़ा 7। दूसरा ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा 3x जमा 10 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा, यहाँ दिया हुआ है 3x जमा 10 बराबर 0, तो और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे जो हमने हासिल किया है वो है x वज़ा 7 बराबर 0। तो x की कीमत यहाँ दी गई है मनफी 10/3 और यहाँ x की कीमत हमें हासिल हो जाएगी 7। लेकिन लंबाई मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर मनफी 10/3 नाकाबिले कबूल है, तो हम x की कीमत यहाँ लेंगे 7। ध्यान दीजिए AD बराबर 7 हो गया, AB की कीमत यहाँ 7 हो गई। AD की कीमत यहाँ पर जो दिया गया था x वज़ा 2, तो 7 में से हम 2 वज़ा करने पर ये कीमत हासिल हो गई हमारे पास में 5। चूँकि ये दोनों मसावी है AD और BC, x वज़ा 2 तो 7 वज़ा 2 करने पर 5, 2x जमा 1 2 ज़रब 7 जमा 1 हमें हासिल हो गया 15, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे। AD मिल गया हमारे पास में 7 सम, BC की कीमत हासिल हो गई 5 सम, CD की कीमत हमें हासिल हो गई है 15 सम और AB बराबर AB की कीमत हमें हासिल हो गई है 7 सम। अल्लाह हाफिज़।